बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमद्यपमादृखाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आज हम सभी लोग त्रिविधि पावन पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर अपने घर में ही कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत भारतवर्ष में हुए लॉकडाउन के क्रम में बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व मना रहे हैं। हम जानते हैं कि महाकारुणिक तथागत का जो दर्शन है, जो उनका धम्म है, वह मानव कल्याण की सीख देता है। इस दर्शन में जो इसकी विविधता है वह दर्शाती है कि किस तरीके से करुणा, प्रज्ञा और मैत्री को आधार बनाकर हम मानव का कल्याण कर सकते हैं। तथागत के दर्शन में कहीं भी कोई ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ग विभेद का कहीं कोई कॉलम नहीं है। जिस तरीके से संसार की अनेकों नदियां अपने अपने मार्ग से होते हुए एक अगाध सागर में विलीन हो जाती हैं, उसी तरीके से संसार के अनेकों प्राणी वो चाहे जिन भी धर्मों से सामंजस्य रखते हो, चाहे किसी भी वर्ग से सामंजस्य रखते हो, जब तथागत के धम्म में वो प्रवेश पाते हैं तो वहां पर वह सिर्फ और सिर्फ धर्मानुयायी होते हैं। उनका एक ही दर्शन होता है, वो करुणा का दर्शन होता है, वो मैत्री का दर्शन होता है, वो प्रेम आधारित दर्शन होता है। प्रज्ञा, जिसे तथागत ने किताबी ज्ञान से ऊपर का ज्ञान कहा, प्रज्ञा एक ऐसा ज्ञान
जिसमें हम पाते हैं कि अपनी चेतना जब जागृत होती है, चेतना का जागृत होना यह दर्शाता है कि हमारे अंदर जो करुणा का संचार है वह बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्फुटित हुआ है। हम व्यक्ति के हित के प्रति सतत संवेदनशील हैं। अगर कोई व्यक्ति जो हमारे सानिध्य में है, जो हमारे पड़ोस में है, या जो भी जाना अनजाना व्यक्ति भी कहीं से भी हमारे संपर्क में आता है और अगर उसको हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है, तो तथागत का दर्शन यह दर्शाता है कि हमें उसकी सहयोग, उसकी मदद और उसके जो भी कार्य हैं उन कार्यों में अगर हम मददगार साबित हो सकते हैं तो यही मानव हित का दर्शन है। त्रिविध बैसाखी पूर्णिमा का यह पावन अवसर, सिद्धार्थ का जन्म हुआ महाराज शुद्धोधन के यहाँ कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व। आज हम 2564वीं जयंती का यह पावन अवसर, यह पावन पर्व मना रहे हैं। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। हमारे साहित्यकारों ने तरह तरह के उनके दर्शन को विस्तारित किया है और कुछ लोगों ने उनकी गृह त्याग की घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि वह एक सामान्य घटना थी। मैं उस दिशा में आज नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर बताऊं कि सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तब उनकी अवस्था 29 वर्ष की थी। उनका पुत्र राहुल 1 वर्ष का था और उन्होंने पूरे अपने होशो हवास में गृह त्याग किया। और उसके जो मूल रीजंस थे वो ये था कि संसार में दुख है। दुख है तो क्यों है? अगर दुख है तो उसका कोई कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा और निवारण के उपाय भी होंगे। सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो यशोधरा ने कहा कि यद्यपि आप अगर यह गृह त्याग कर ही रहे हैं तो एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना जो मार्ग व्यक्ति के लिए प्रत्येक काल में कल्याणकारी हो, आदि में कल्याणकारी हो तो अंत में कल्याणकारी हो। 6 वर्ष की कठोर साधना, और वो साधना भी कैसी? शरीर को जलाकर, सुखाकर, धूप में, वर्षा में, अन्य ऋतुओं में शरीर की परवाह नहीं की, अत्यधिक कष्ट दिया शरीर को, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप ही चेतना जागृत नहीं हुई। चेतना जागृति मतलब कैसी चेतना? चेतना ऐसी कि जिससे यह महसूस हो कि आखिर वह कौन से अवयव हैं, कौन से गुण हैं जिसके कारण व्यक्ति के अंदर दुख उत्पन्न होता है। मार्ग बदला, सिद्धार्थ ने अपना मध्यम मार्ग अपनाया, सुजाता के हाथ की खीर खाई और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त हुए। 35 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त हुआ और जब उनके ज्ञान के चक्षु खुले तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान इतना सूक्ष्म था, इतना छोटा था, इतना लघु था कि उसको विस्तारित किया जाना बड़ा दुष्कर कार्य था। लेकिन उसके उपरांत उन्होंने
अपना शेष जीवन धम्मोपदेश में लगाया और अपने संपूर्ण जीवन काल 80 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने धम्मोपदेश का कार्य किया। कुल 84,000 धम्मोपदेश दिए तथागत ने। और उन धम्मोपदेश का सार यही है कि धम्म ही सर्वोपरि है। जब तथागत नहीं होंगे, आनंद ने कहा, हे तथागत, क्या यह उचित नहीं होगा कि आप कुछ समय के लिए और पृथ्वी पर रह जाएं ताकि मानव का कल्याण हो। तो तथागत ने कहा, जब तथागत महापरिनिर्वाण की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हे आनंद, जब मैं नहीं रहूंगा तो ये धम्म ही तुम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। आज का ये जो पावन अवसर है हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और ऐसे मसीहा की जब शरण में हम होते हैं, जब उनकी प्रतिमा के समक्ष होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत होती है जो मानव के कल्याण के लिए प्रेरित होती है। तो आज के इस पावन अवसर पर मैं पुनः न केवल भारतवर्ष के नागरिकों को, भारतवर्ष के प्राणियों को, भारतवर्ष के समस्त जीव जंतुओं को, बल्कि संपूर्ण संसार के समस्त प्राणियों को महाकारुणिक बुद्ध की जयंती की कोटि कोटि बधाई देता हूं और पुनः आग्रह करता हूं कि सभी लोग मानव हित के लिए स्वयं को प्रेरित करेंगे, क्योंकि मानव कल्याण ही सर्वोपरि है और यही बुद्ध का दर्शन है। साधु साधु साधु। अब इसी कड़ी में अविनाश गौतम जी अपने कुछ शब्द कहेंगे। गौतम जी। आप सभी को आज के इस पावन अवसर पे, जो कि बुद्ध पूर्णिमा का ये अवसर है, इससे बहुत ही ज्यादा कोटि कोटि बधाइयां। गौतम बुद्ध एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे महान पुरुष थे जो शायद ही आगे जन्म ले सकते। उन्होंने ऐसी कठोर साधना से गुजर के हम सभी को एक ऐसा धम्म दिया है जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एनालाइजेशन किया। उन्होंने सभी रिलीजन के बैक एंड फोर्थ और ड्रॉबैक्स एंड फोर्थ सब उनको एनालाइज करके एक समरी निकाली, एक जिस्ट निकाली कि कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन सबसे बेस्ट और सबसे सुपीरियर है। सुपीरियर इन द सेंस जिसमें इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी पे जोर दिया जाता है, ना कि बहुत सारे डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। वहां पे ऐसा नहीं होता। तो उस चीज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाया कि बुद्धिज्म इज द रिलीजन नेक्स्ट टू इक्वालिटी। ये बाबा साहब का कहना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी पे सबसे ज्यादा मतलब एम्फेसाइज किया जाता है, और सब पे वहां पे इक्वालिटी की भावना सब में होती है। मैं और रिलीजन की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म में ऐसा कोई भी और नहीं है जिससे हमें लगे कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, एज अ ह्यूमन हमारे कुछ वॉलेट हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। और रिलीजन्स में जैसे आपको पता है कि सब में एक वर्ण विच्छेद कर रखा है, एक कास्ट सिस्टम बना रखा है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, फिर कौन उसके भी नीचे है। वहां पे बुद्धिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धिज्म में एक सबको एक इक्वालिटी की बात कही गई है। वहां पे कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इसी रिलीजन को हमारे तथागत बुद्ध ने पूरे संसार में बांटने का काम किया। ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, हम सभी जानते हैं। और आज के दिन इन्हीं महान पुरुष की वर्षगांठ पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर भी है वर्ल्ड में। अगर ये फैक्टर ना होता तो शायद हम और भी कहीं बाहर जाते और भी अपने इस प्रोग्राम को बड़ा करते। बट जैसे कोरोना वायरस में पूरे इंडिया में लॉकडाउन रखा है,
तो अकॉर्डिंग टू डैट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम घर में कर रहे हैं आज ये पावन अवसर को सेलिब्रेट। तो इसी के साथ सभी को दोबारा बुद्ध पूर्णिमा की कोटि कोटि बधाइयाँ। साधु साधु। इसी कड़ी में अनुराधा गौतम जी अपने विचार रखेंगी। अनुराधा जी। महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। बुद्ध ने करुणा, मैत्री, प्रज्ञा के उपदेश दिए और आज के इस युग में, परिवेश में हमें उन्हीं की आवश्यकता है। आज हमें युद्ध नहीं, बुद्धि चाहिए। इसी के संदेश के साथ सभी को पुनः बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। अग्रल जी आप बोलो। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज बुद्ध पूर्णिमा पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साधु साधु साधु। तो जैसा कि हम लोगों को ज्ञात ही है कि आज त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और यह जो आज का समय है बेसिकली बहुत संकट का दौर है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस जैसा जो महामारी का रोग है वह न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में अपने पैर पसार चुका है। तो हमें बुद्ध की मैत्री के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। हमें अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा ताकि हम राष्ट्र हित में काम आ सकें। महामानव की विचारधारा को हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अडॉप्ट किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धिज्म ग्रहण कर यह संदेश दिया राष्ट्र को कि बुद्ध का धम्म ही सर्वोपरि है और इस धम्म में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सर्वथा सुरक्षित और संरक्षित हैं। कहीं किसी प्रकार से कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण आज़ादी है कि वह अपना विकास बुद्ध के धम्म की छत्र छाया में कर सके। हम लोग जो बौद्धिस्ट हैं उनका एक शैली होती है, जब भी वो कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बुद्ध वंदना करते हैं और जब समापन करते हैं तो प्राणी मात्र के सुख के लिए कामना करते हैं। तो हम लोग सभी प्राणियों के सुख की कामना करेंगे, जिसको सुख गाथा बोलेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो हम लोग सुख गाथा का गायन करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु, सब्बे हुन्तु चखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु, सब्बे हुन्तु चखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु, सब्बे हुन्तु चखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। साधु साधु।